अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यानी आपकी बीजान आपको सुना रही हूँ कहानी जादू की चक्की। एक गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा शमीम और उसकी बीवी शहला रहते थे। हमेशा की तरह आज भी शमीम लकड़हारा जंगल में एक पुराना और झुका हुआ दरख्त को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़े का वार किया, वहां पर दरख्त की जड़ से धुआं निकलने लगा और फिर जोरदार आवाज, "ऐ इंसान, इस बरगद पर मेरा घर है," कहता हुआ एक बहुत बड़ा जिन नमूदार हो गया और गुस्से से लकड़हारे शमीम को देखने लगा और पूछा, "तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो?" शमीम लकड़हारा पहले तो बहुत डरा और फिर हिम्मत करके इसने जिन से कहा, "मैं एक गरीब और बूढ़ा लकड़हारा हूँ और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए जंगल में जो दरख्त बहुत पुराने और झुके हुए होते हैं उनको काटकर अपनी गुजर बसर करता हूँ।" जिन नेक दिल था, इसने फौरन इस बूढ़े की मदद करने की ठान ली और बोला, "ऐ लकड़हारे, मैं तुमको एक जादुई चक्की दूंगा और जब तुम इस चक्की को ये कहोगे कि चक्की रे चक्की चल पीस, तो फौरन चक्की घूमने लगेगी और आटा निकलना शुरू हो जाएगा। तुम वो आटा बाजार में बेच देना और अपनी ज़रूरियात का सामान खरीद लेना। और हाँ, एक बात याद रखना, इस चक्की और मेरे बारे में किसी से भी जिक्र ना करना।" शमीम लकड़हारा खुशी खुशी जादुई चक्की लेकर घर रवाना हो गया और घर पहुंचकर इसने फौरन चक्की को हुक्म दिया कि चक्की रे चक्की चल पीस, और फिर वाकई चक्की घूमने लगी और आटा निकलना शुरू हो गया। लकड़हारा शमीम ने जल्दी जल्दी आटा बोरियों में भरा और उन्हें बाजार में बेचने चला गया। वापसी पर इसने घर की ज़रूरियात का सामान और फल भी खरीदा और कुछ पैसे भी बच गए जो उसने अपनी बीवी को दे दिए। और अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया कि आटा बाजार में बेचकर सामान खरीदता और जो पैसे बच जाते वो अपनी बीवी को दे देता। प्यारे बच्चों, शमीम लकड़हारे के बराबर वाले घर में सुलेमान मछेरा रहता था। उसको बड़ी फिक्र थी कि शमीम इतना खुश कैसे रहता है, और बहुत मुश्किल और चालाकी से चक्की का राज पता लगा लिया। और शमीम लकड़हारे को अपनी दोस्ती का कहकर कि वो उसकी मदद करे और चक्की कुछ दिन के लिए उसको दे दे, और इस वादे पर कि वो ये चक्की जल्द वापस कर देगा। शमीम लकड़हारा चूँकि बहुत नेक आदमी था, उसने फौरन सोचा कि वो अपने दोस्त और पड़ोसी की मदद करनी चाहिए और वो चक्की उसको दे दी। मगर पता है बच्चों, सुलेमान मछेरा बहुत चालाक और अय्यार था। इसने जादुई चक्की अपने पास रखकर दूसरी आम सी चक्की शमीम लकड़हारे को दे दी। और जब शमीम लकड़हारे को इस हकीकत का इल्म हुआ तो उसने सुलेमान मछेरे को समझाने की कोशिश की, तो उसने शमीम लकड़हारे को बुरा भला कहकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। शमीम लकड़हारा दोबारा जंगल गया और जिन से इस बात का तस्करा किया, तो जिन ने इसको ये बात याद दिलाई कि मैंने तुमको मना किया था कि इस बात का इल्म किसी को ना हो। जिस पर शमीम लकड़हारे ने जिन से माफ़ी मांगी और मदद करने को कहा। जिन ने शमीम लकड़हारे को एक डंडा दिया और तरकीब बताई। लकड़हारा जल्दी जल्दी घर आया और अपने पड़ोसी को खाने की दावत दी, जो सुलेमान मछेरे ने कबूल कर ली और उसके घर आ गया। शमीम लकड़हारे ने जिन की बताई हुई बात पर अमल करते हुए डंडे को कहा, "मार डंडे मार।"
बस फिर बच्चों क्या था, डंडे में जोर जोर से मछेरे के सर और जिस्म पर ज़रबे लगाना शुरू कर दी और उसने पीछे पीछे उसके साथ दौड़ने लगा। मछेरा चिल्लाने लगा और माफिया मांगने लगा कि जान इस डंडे से उस वक्त बची जब उसने असली जादुई चक्की शमीम लकड़हारे को लाकर दी और उससे माफ़ी भी मांगी और तौबा करने लगा कि आइंदा लालच नहीं करेगा और ना किसी को धोखा देगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है और हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.